भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के भये, पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाया गया। धीमे 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 ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं आगे वाले। और अब क्या करते हैं ठाकुर जी, जैसे ही दाऊ दादा बगल में आते हैं सो धीमे से उनका हाथ पकड़ते हैं और पकड़ के हाथ से खेलते 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 मुख में लेते हैं, जोर से काट लेते हैं। और फिर दाऊ दादा रो, देख मैया देख, लाला के दांत निकल आए, काट रोए। यशोदा मैया ने जैसी देखी तो दाऊ दादा के 2 दांत छप गए यहाँ पे। तो यशोदा मैया ने फिर अपने हाथ दियो लाला के मुख में। लेकिन यशोदा मैया को ठाकुर जी दांतों से नहीं काट रहे हैं, बगल में जो मसूड़ हैं उनसे चबा रहे हैं। अब तो महाराज ब्रजवासीन की लाइन लग गई। क्यों? सब अपने हाथ कटवा में आ रहे हैं लाला थे, लाला के दांत निकल आए, लाला ने हमारा हाथ काट ले। और जैसे ही ठाकुर जी काट जाते हैं तो जो निशान बनता है दांतों का, उसी को ही देखते हैं, उसी को नेत्रों से लगाते हैं, उसी को हृदय से लगाते हैं। इतने आनंद में सब ब्रजवासी आ गए। पूरे दिन ब्रजवासी चारों तरफ बैठे रहते हैं। कोई लाला को ताली बजा के नचाते हैं, कोई ठाकुर जी के आगे गीत गाते हैं, कोई ठाकुर जी को झुनझुना दिखाते हैं। सब अपनी अपनी गोद में ठाकुर जी को बुलाते हैं और ठाकुर जी को जो भा जाता है उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। गुटमुन चलना सीख गए हैं। एक दिन यशोदा मैया को चिंता हो गई, मेरो लाला 1 बरस को हैगो लेकिन आज तक या को नामकरण ही ना भयो। नंद बाबा ते बोली, इतनो बड़ो हमारो लाला हैगो, या को नामकरण कब होएगो? अब देवी मैं हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से कह तो चुका हूं, आई ना रहे। तभी नंद बाबा को खबर पड़ी कि सांडिल्य मुनि तो नहीं आ पा रहे, पर हमारे वृंदावन में, हमारे गोकुल में श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। हाँ, गर्ग ऋषि आए हैं, ज्योतिष के प्रणेता श्री गर्गाचार्य जी। नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से कही, बाबा हमारे घर में 2 बालक हैं, एक 1 वर्ष को है और एक 2 वर्ष के आसपास को हैवे वारो है, आप दोनों को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, हम आ तो जाएंगे लेकिन भैया पड़ोसी को भी खबर मत करना। तुम लोग छोटे छोटे उत्सव भी इतने बड़े बड़े रूप में मनाते हो, तभी राक्षसों का आगमन हो जाता है। नामकरण संस्कार थोड़ा गुप्त मनाना। बोले हम गौशाला में मनाएंगे, गायों के बीच मनाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, आप आ जाओ। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी बोले, कल को दिन बढ़िया है, कल को मुहूर्त बढ़िया, लाला के नामकरण को कल करेंगे। आज हम रात में यहीं सोएंगे, यहीं अपने ठाकुर की सेवा करेंगे और कल सवेरे आनंद से लाला को नामकरण करेंगे गौशाला में। नंद रानी बोली, जो आज्ञा। नंद रानी मैया बोली, बाबा नेक मुँह को आज्ञा करो, कछु सामग्री बनाए दूं, आप कहाँ पाओगे, आपके ठाकुर जी को कहाँ भोग लगना चाहिए? गर्गाचार्य जी बोले, हम तो स्वयं बना के पाते हैं, हमें सामग्री दो, चूल्हा दे दो, हम खुद बना लेंगे। गोबर को चौका लगायो, चूल्हा लगायो, सामग्री दे दी। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने खुद सामग्री बनाई और सामग्री बना करके बढ़िया मिष्ठान के रूप में खीर बनाई। खीर में खांड की मिश्री डारी, वहां में ऊपर ते केसर पधरा दई। एक बात बताएं बंधुओं, आप सब अपने अपने ठाकुर की सेवा करते हो, ज्यादा गीली खीर नहीं होनी चाहिए। गीली खीर समझ रहे हैं, जिसमें चम्मच डालो तो दूध छलकने लग जाए, ऐसी खीर नहीं। खीर ऐसी हो कि चम्मच पधराई और चम्मच को भीतर जावे में समय लगे, गाढ़ी खीर हो, वो ठाकुर जी पाते हैं। और गाढ़ी खीर कब बनेगी? जब दूध खूब उबटाया गयो होगो। बढ़िया बड़े बड़े बर्तन लो जो ठाकुर जी के अनुसार, वहां में बढ़िया घी लगा के, दूध पधरा के अधोटो करो, आधा ओट जाए, थोड़ा सा रह जाए, इतना ओटाओ और फिर उसकी खीर बनाओ। मतलब दूध थोड़ा लाल लाल हो जाए तब उसकी खीर बना के ठाकुर जी को पधराओ। महाराज ठाकुर जी को पधरानो नहीं पड़ेगा, बनती वही खीर में ही ठाकुर जी द्वार पे आके देखने लगेंगे, कछु बनो बढ़िया।
आज तो मेरे काजी का जो बढ़िया सो बनाया जा रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, भोग ठाकुर जी का ये सामान्य नहीं है। सबसे पहली बात तो घर में नियम बना दीजिए, ना बेटा के लिए, ना बेटी के लिए, ना पति के लिए, ना किसी और के लिए। रसोई में सामग्री किसके लिए बन रही है? ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी का प्रसाद सब पाएंगे। हमारे घर की रसोई में भोग में स्वाद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बेटे की इच्छा से बनाया, बेटी की इच्छा से बनाया, पति की इच्छा से बनाया है। सबकी इच्छा ध्यान में रख के बनाया। बेटा को भिंडी बहुत पसंद है, बना दो। अब बेटा की पसंद भोग लगेगी ठाकुर जी को, पति को घिया बहुत पसंद है तो वो पति की पसंद लगेगी ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी पाते ही नहीं है। मन में विचार करो, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो बनाओ। और आपको ऐसा लगता है घर वालों की इच्छाएं अलग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले घर वालों से कहो या तो आप बना लो, आपका जब बन जाए तब हमें देना। तब स्वयं जाइए पूरी रसोई साफ करके फिर अपनी भोग बनाओ, और इतनी बनाओ ठाकुर जी पावे, उसके बाद आप पालो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर घर वाले बनावे उससे पहले ही पहले उठ के बना दो। अगर सेवा में रुचि होगी तो ऐसा ही करोगे, और ऐसे ही काम चला हुआ तो फिर जैसे है वैसे करोगे। ठाकुर जी की रुचि से भोग बनाइए, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। आपके मन में अपने आप आएगा, अब इसमें नेक ये डाल दूं, अब यहाँ मैंने इलायची डाल दूं। ये भाव कहां से आएंगे? ठाकुर जी मन में आके बुलवाएंगे, अब यहाँ मैंने क्यों डाल दे, अब यहाँ में जे और डाल दे और बढ़िया बनेगी। पूरे विश्व में दाल भात पा लीजिए, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु का दाल भात पाइए, आप 365 दिन पाओ, एक सा ही स्वाद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रसाद किसी व्यक्ति विशेष की रुचि के लिए नहीं बनाया जाता, महाप्रभु जी की रुचि से बनाया जाता है। एक सही स्वाद, और वो स्वाद उसके आगे ऐसा लगता मानो जैसे अमृत पा रहे हों। हमारे दत्त धाम में हमारे सब गुरुजन और वहां के सब वैदिक महापुरुष सब मिलकर के प्रसादी सिद्ध करते हैं। ऐसी प्रसादी हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। ऐसा प्रसाद सिद्ध होता है। मैं पाता भले ही अल्प था, थोड़ा ही पाता था, लेकिन वो थोड़ा भी, अब देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भोगी व्यक्ति इतना पालेगा फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होगी, लेकिन योगी व्यक्ति थोड़ा पाएगा, उसमें स्वाद भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा और चुस्ती भी बनी रहेगी। वैसा प्रसाद बनता था दत्त धाम में। ठाकुर जी के लिए खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और गर्गाचार्य जी तो खीर बना रहे, खुशबू आ गई भीतर ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा, अभी बोलना नहीं आता, ठाकुर जी तुतला के बोलते हैं, दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले, कहा भे, बहुत जोर की खीर बन रही है बाहर, मेरा तो मन है रो मैं जाके खाए आऊं। लाला तो तेरे काजी तो बना रहे हैं, तू चलो जा जा, अब वो तो अपनी मूर्ति के आगे धर देंगे, तू तो प्रत्यक्ष बैठो यहाँ पे, चलो जा जा खा ले। ठाकुर जी खाया हूं? बोले हाँ, और बढ़िया लगे तो मैं वो बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी ठीक है, गुड मन। ठाकुर जी चल करके गए, बाहर आकर के देखे गर्गाचार्य जी अपने ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे थे। त्वदीयम वस्तु, पर्दा था नहीं तो नेत्री बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी प्रेम से रुचि रुचि भोग लगाओ, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने जाकर के थाली देखी, खीर की सामग्री देखी, उठाए ली, अपने हाथ बोर करके महाराज प्रेम से पान लगे। नाक पे लग गई, गालन पे लग गई, पूरे मुंह पे सन गई, और प्रेम से चाट चाट के ठाकुर जी खीर पा रहे हैं। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे ठाकुर जी। और तभी देखिए कि सामने थाली तो अस्त व्यस्त है, सब इधर उधर पड़े हैं, और खीर की सामग्री कहाँ है? बगल में बैठे नन्हे से गोपाल जी अपनी दोनों पामन के बीच में खीर धर के और पूरे मुंह पे सान करके प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो हंस गए, छोटा बालक बहुत उद्यमी है, ठाकुर जी को गाल ऐसे कर दियो।
ठाकुर जी देख रहे हैं दारी के जाने ना पर ब्रह्मू में, बोले नहीं, मनी मन सोच रहे। अरे यशोदा देख, तेरो लाला इतनो ऊधमी, मेरे ठाकुर जी की खीर खा गए हो, अब तो ये भोग ठाकुर जी ने लगाए हो नहीं है, दोबारा तो भोग बनाना पड़ेगा। अब एक काम करिए, गोबर को चौका लगा दे, दूसरी सामग्री दे, फिरते बनाऊंगो। यशोदा मैया ही बाबा लाला पे नाराज मत होइयो, बहुत चंचल है मेरो लाला, ऐसे खा जाए। आप तो भले हो कि आपके ठाकुर जी की खीर खाइए, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाए। नंद बाबा के छोटे से शालिग्राम, एक दिना नंद बाबा पंचामृत अभिषेक कर रहे और जे बाहर खड़ो खड़ो देख रहे हो और या के मुंह में पानी आ गयो, याकू लगी दूध घी दही शहद में नहावे जय जय तो मीठो है गो। नंद बाबा तिलक आदि करके ठाकुर जी को नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे, पीछे ते आयो और उनके शालिग्राम उठा करके गुलाब जामुन समझ के खा गए और मुंह में धर के बैठो। या हमारे वादनाते नंद बाबा तो अपने ठाकुर की सेवा करके ऊपर धर के जामे या को हाथ नहीं पहुंच जाए। हमारे घर के भगवान भागे भागे डोलने आते। कैसे ठाकुर जी। बाबा नाराज मत होइयो। ना ना ना, नाराज की क्या बात, दोबारा बना लेंगे। ठाकुर जी को भीतर छोड़ दियो। मैया ने एक हाथ से उठा लिए, ठाकुर जी भीतर छोड़े आई, अभी चलनो जाने ना है, गुटमुन चले। दाऊ दादा बोले कैसी रही। ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोर की बनाई भैया, पर शिकायत कर रहा है भगत है भाई, कच्चो है। दाऊ दादा बोले कोई ना ना बाबा, तुम कहो तो दिखा दूं पूतना वारे हाथ याकू, जा हाथ से पूतना पकड़ी वही तो पकड़ लूंगो यार। ना ना लाई तो घर का चार रही है, इन्हें मत मारियो, ये नामकरण करेंगे हमारो। तुम कह रहे हो तो छोड़ रहा हूं मैं। खेलन लगे। गर्गाचार्य जी ने फिर से बनाई सामग्री, खीर बना करके जैसी पधराई, ठाकुर जी को फिर सुगंधी आ गई। ये बात तो सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी को सुगंधी युक्त प्रसाद प्रिय है, इसलिए दुर्गंध जिन जिन सब्जियों से आती है वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी को जैसी सुगंधी आई, ठाकुर जी बोले दाऊ दादा अब की बार तो जाने केसर इलायची सब डाली है खीर में, अब की बार बहुत जोर की बनाई है। बोले रुको काई को, जल्दी जा पाले, मैं ना जा रहा, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल है, चलो जा। ठाकुर जी गए बाहर जाकर के खीर उठाई, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे। ठाकुर जी जैसे ही पान लगे, इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, देखी ठाकुर जी खीर फिर से झूठी कर गए। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, अपने ठाकुर जी समेटने लगे और जोर जोर से थाली इधर उधर करने लगे। यशोदा मैया बोली इतनी आवाज कैसे। बाहर जाके देखी तो गर्गाचार्य जी तो नाराज हैं, अपने ठाकुर जी को समेट रहे हैं और दूर ही नन्हे से गोपाल जी बैठ कर खीर पा रहे हैं और देख रहे हैं सब तमाशे। यशोदा मैया बोली बाबा कहा। बोले देख मैया एक बार है गई बात मैंने मान ली, ये तेरो लाला तो बार बार आ जाए, देख फिर तो मेरे ठाकुर जी खीर खागो। बेचारे मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी, उनकी भोगे ना लगन दे रहो। अब ऐसी बातें हम कहीं और चले जाएंगे, वहां जाके नहीं 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 बाबा आप यहीं रहो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी अब नहीं आवे को बाहर। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके कमरा में बंद कर दिए। गर्गाचार्य जी फिर से बैठे प्रसादी बनावे। ठाकुर जी तो कमरा की खिड़की पे खड़े है गए और खिड़की ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के और ठाकुर जी घूर के देख रहे हैं बाहर। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले अभी शैतानी तो देखी ना तेने, अब के भोग लगातारी के दिखाऊं तो है। गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसादी बनाई और अब की बार प्रसादी अब तो दिखा दिखा के और बनाई ठाकुर जी को। हाँ ये देखो मिश्री पड़ी खीर में, हाँ खूब जोर की, ये देखो यहाँ में ये इलायची गई, हाँ केसर बढ़िया वारी डाल दी। ठाकुर जी को यहाँ से लार टपक रही है। बोले खाऊंगा तो मैं ही, तू बना यार।
और गर्गाचार्य जी, जय हो ठाकुर जी, अब कोई बाधा नहीं आएगी, ये सब बालक ऊधमी सब बंद हो गए कमरे में, आप प्रेम से भोग लगाओ। तदीयम वस्तु गोविंद, जैसी पधराई ठाकुर जी के आगे, इतने में गोपाल जी खिड़की से नीचे उतरे। मैया तो बाहर से बंद कर गई, पर वो तो परमात्मा है, ऐसी भ्रगुटी करीब किवाड़ के ऊपर कि अपने आप ही चटकनी खुल गई और तुरंत ठाकुर जी ने किवाड़ खोली। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, घुटमुन चल के ठाकुर जी गए और खीर उठाई, उठा करके जैसे ही नेक मुंह में ली, आहा ऐसा स्वाद, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज आ गई। ठाकुर जी, गर्गाचार्य जी बोले अब के कैसे आयो, और जैसे ही नेत्र खोल करके पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ठाकुर जी ने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए। ठाकुर जी विशाल नहीं हुए, नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। एक भुजा में खीर को पात्र है, एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं और अपनी दूसरी भुजा से खीर लेकर के श्री गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। पाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के चरणों में भगवान में आपके रूप को जान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हम जिसको चाहेंगे वही जान सकता है, इसलिए आप चिंता मत करो। हमने आपको अपने परब्रह्म रूप का दर्शन इसलिए कराया है कि कल यशोदा मैया जब हमको लेकर के बैठेगी आपके सामने, आप हमारी मस्तिष्क रेखा पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाना है कि हम कौन हैं। कहीं उस समय गलती से आपके मुख से नहीं निकल जाए कि मैं नारायण हूं, इसलिए मैं अभी दर्शन करा रहा हूं। मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, नारायण हूं। लेकिन ये बात मैया को मत बताना। नामकरण करके चुपचाप दक्षिणा लेके चलते बनियो। मैया से अगर तुमने यूं कही कि मैं परमात्मा हूं तो फिर देखना, नहीं जैसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बोला अभी रज के खूब दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो और कल नामकरण ऐसे करना जैसे सामान्य बालक का किया। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और दूसरे दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण के लिए बैठे। बड़े बालक का नाम राम रखा, लेकिन बोले कि बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। और छोटे बालक का नाम रखा शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः। छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा। बोलो बाल कृष्ण लाल की।